Hello, bachcho. Let's read this question. The question says the values of van der Waals constant A for the gases oxygen, nitrogen, ammonia, and methane are 1.360, 1.390, 4.170, and 2.253 meters square atm per mole square, respectively. Okay? The gas which can most easily be liquefied is option A, oxygen, option B, nitrogen, option C, ammonia, option D, methane. Now, the key concept for this question is van der Waals equation. van der Waals equation हमारे पास क्या होती है? It is P plus A n square by V square multiplied by V minus NB gives us nRT, where P is pressure, V is volume, R is universal gas constant, T is temperature. और A and B are van der Waals constants. जो सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ गैस पे डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है. See, जो हमारे पास P plus A n square V square होता है, इसमें ये जो फैक्टर होता है A n square वाला V square, इसको बोलते हैं प्रेशर करेक्शन. ठीक है. इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? See, हमारे पास सपोज ये आइडियल गैस थी. ये आइडियल गैस का पार्टिकल जितना कंटेनर की वॉल पे प्रेशर लगाता है उसी को हम लोग बोलते हैं वो गैस का प्रेशर है. ठीक है. अगर इसी पार्टिकल्स के आसपास और पार्टिकल्स हैं, इन केस ऑफ आइडियल गैस, ये जो पार्टिकल्स हैं ये उस पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाते. ठीक है. देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स. पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा? नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है. बट जब हमारे पास सपोज हमने कोई रियल गैस ले ली और उसका पार्टिकल इस वॉल पे टकराने जा रहा है, तो अगर दूसरे पार्टिकल्स प्रेजेंट है वहां पे, तो ये जो दूसरे पार्टिकल्स होंगे ये इसको पीछे पुल करेंगे. ठीक है. ये जो पार्टिकल्स होंगे उसको पीछे पुल करेंगे किसमें? इन द केस ऑफ रियल गैस. क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट रहता है? इसमें प्रेजेंट रहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास इंटरनल प्रेशर भी मतलब इंट्रोड्यूस हो जाएगा. इंटरनल प्रेशर का फैक्टर भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा. तो हमारे पास जो टोटल प्रेशर आएगा वो प्रेशर आएगा. ठीक है. और जो हमारा इंटरनल प्रेशर होगा वो आएगा. ठीक है. जब इंटरनल प्रेशर की वैल्यू फाइंड की गई तो वो आई ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर. इसी वजह से हमारा क्या है? प्रेशर करेक्शन. ठीक. जो हमारा ए है, ठीक, वो किस पे डिपेंड करेगा? सी, अगर हमारे पास कोई भी पार्टिकल, बस ये पार्टिकल है, ये हिट करने जा रहा है वॉल को, तो अगर उसके ऊपर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा लगेंगे तो वो जो जिस प्रेशर से करेगा वो कम हो जाएगा. तो बेसिकली हम लोग ये कहते हैं जो ए है वो डिपेंडेंट है किस पे? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे. और वो ऑल्सो डिपेंडेंट होगा हमारे साइज पे. ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन.
देखो, हमसे क्या बोला है कि हमारे पास वैन डर वाल कांस्टेंट ए की वैल्यूज है, ठीक। और हमसे पूछा है कि कौन सा जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा। सी, जिसकी वैल्यू होगी हमारी ए की ज्यादा, तो हमारे पास क्या ज्यादा होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो पार्टिकल्स एक दूसरे से पास रहेंगे। ठीक है, पार्टिकल्स अगर एक दूसरे से पास रहेंगे तो उनको लिक्विफाई करना ज्यादा आसान होता है। ठीक है, लिक्विफाई करना मतलब टू कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड। ठीक है, पार्टिकल्स अगर गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से पास रहेंगे तो उनको आसानी से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड में। इसलिए जिसका ए ज्यादा होगा उसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और उसको जल्दी लिक्विफाई किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, अमोनिया। अमोनिया के लिए हमारा सबसे ज्यादा है ए, इस वजह से अमोनिया हमारी इजिली लिक्विफाइबल गैस हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।